सो सभी को नमस्कार प्रणाम। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन कॉकबोरक मीडिया के अलावा दूसरा अगरतला बेस्ड मीडिया लोग इसको शायद हाईलाइट्स ज़्यादा करना नहीं चाहता, क्योंकि ये तिपरासा का समस्या है और तिपरासा का खिलाफ और एक जुमिया फैमिली, एक गरीब तिपरासा के खिलाफ हुआ अत्याचार को शायद अगरतला बेस्ड मीडिया लोग उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, नहीं दिखाना चाहता। तिपरासा लोग को उग्रवाद, तिपरासा लोग कम्युनल, तिपरासा लोग खराब, कंट्रोवर्सी, ये सभी वो लोग दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद वो ठीक से देखा नहीं पाया। तो हम मरादन इधर आइए, हम सभी को परिचित करवाना चाहते हैं। ये मरादन त्रिपुरा है, एक गरीब जुमिया फैमिली का, बहुत ही गरीब, जो उनका बाप परदादा दादा हजारों सालों से ये फॉरेस्ट में रहता है और यही फॉरेस्ट में ये लोग जूम कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करके आ रहे हैं। तो उन्हीं का जमीन पर, जिस जगह पर उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक पट्टा मिला और जिस जगह पर नहीं भी मिला, जो उन लोग का दखल में है, उसी में उन्होंने अभी कॉमर्शियल कुछ फ्रूट्स और कॉमर्शियल अभी रबर लगाया। लेकिन उनका मेहनत का पैसा, मजदूरी का पैसा इकट्ठा करके जो उन्होंने 4-5 साल ये 350 रबर का ट्री को उन्होंने यहाँ पे बड़ा किया, खर्चा किया, उसी रबर का ट्री को सरकार इंडिजिनस तिपरासा को तो कोई राइट्स नहीं दे पाया पिछले 75 साल में, कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन उनका मेहनत का पैसा, मजदूरी का पैसा से उन्होंने उनका जमीन पे, हक का जमीन पे जो रबर लगाया, उनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन कह के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इलीगली, बहुत ही अनैतिक तरीके से उनका रबर ट्री को काट किया। और यही चीज़ को हम लोग सरकार को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लिया, डीएम में भी गया, लेकिन कोई कॉम्पेंसेशन, कोई जवाब नहीं आया। और उसी के साथ बराबर उसी एरिया में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठी घुसकर बिंदास ओपनली वही फॉरेस्ट इलाका में ना जुमिया, ना एसटी और ना ही हिंदुस्तान का लोग, जिसका पास कोई कागज नहीं है, वो लोग भी वहाँ पे जमीन दखल करके जंगल में रह के वहाँ पे ही रबर ट्री लगाया। लेकिन उसका रबर ट्री भी नहीं काटा गया, उनको हटाया भी नहीं गया, उनको डिटेक्ट और डिटेन भी नहीं किया गया। तो ये त्रिपुरा का अवस्था है, ये त्रिपुरा का हालत है। जिस न्यूज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहता अगरतला बेस, जो हम तिपरासा लोगों को, मेरे जैसे लीडर लोगों को कम्युनल कहते रहते, वो लोग ये सब हाईलाइट नहीं करना चाहता, छुपा के रखना चाहता है, दबा के रखना चाहते हैं। तो आप लोग दबाइए, छुपाइए, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं तो अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, पूरा तिपरासा को मैं अपील करता हूँ, सब लोग उनको मनादन त्रिपुरा को और मनादन त्रिपुरा जैसे जिस तिपरासा जुमिया फैमिली के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ मैं खड़ा हो और सब तिपरासा लोग खड़ा होना चाहिए, सब तिपरासा लोग उनको हेल्प करना चाहिए। आज मैंने स्कैनर दिया है, 2-3 आदमी हेल्प किया, लेकिन सब लोग हेल्प करना चाहिए। और मैं हर एक गाँव में जाऊँगा, हर एक गांव में जाके कैंपेन करूंगा। और कैंपेन के लिए मैंने गाड़ी भी हायर किया है, ये गाड़ी मैंने हायर किया, और यहाँ पे मैंने बॉक्स, साउंड माइक वगैरह भी मैंने डाला, ये सब लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए ये गाड़ी हायर किया और यहाँ पे साउंड माइक वगैरह भी मैंने लिया। जब तक सरकार न्याय नहीं करेंगे, तब तक मैं हर एक गांव में जाऊंगा, बैनर भी लगा रहा हूं, हर एक गांव में जाऊंगा। और तिपरासा एकॉर्ड क्यों सरकार वादा करके नहीं किया, उल्टा तिपरासा के खिलाफ क्यों अन्याय कर रहे, क्यों इंडिजिनस लोगों का जमीन छीना जा रहा है, उनका रबर काटा जा रहा है, और इलीगल माइग्रेंट्स को क्यों वहां पे इलीगली रहने के लिए, इलीगली फॉरेस्ट एरिया में रहने के लिए दिया जा रहा है, ये भेदभाव क्यों कर रहा है, मानिक शाह क्यों चुप है। यही मैं हर लोगों से, हर तिपरासा लोगों से और हर एक हिंदुस्तानी से और हर एक राज्यवासी से और हर एक नॉर्थ ईस्ट का लोगों से मैं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। और जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सबको एक साथ रहिए, सबको उनको हेल्प करने के लिए मैं अपील करूंगा।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया आप लोग जितना भी आप लोग छुपा के रखिए, जितना भी दबा के रखिए, मैं तो मानिक शाह के घर के सामने, आवास के सामने अनशन जरूर बैठूंगा। कुछ दिन वेट कीजिए, मानिक शाह का घर के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने इस मुद्दे को लेकर, हर एक मुद्दे को लेकर तिपरासा के खिलाफ आपने जो कर रहा है उसके खिलाफ मैं तो या फिर सेक्रेटेरिएट के सामने जाके मैं अनशन पे बैठूंगा या फिर आपका आवास के सामने अनशन करूंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं हम भाई। धन्यवाद। अभी कैंपेन के लिए निकलते सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा, जो तिपरासा लोग ये समस्या से आज़ादी चाहते, तिपरासा एकॉर्ड का मांग को नॉन पॉलिटिकल एज तिपरासा फुलफिल करना चाहते, जो तिपरासा को लगता है हमारा जमीन छीना जा रहा है, त्रिपुरा में अन्याय हो रहा है, जो त्रिपुरा का जेन्युइन नागरिक को लगता है कि त्रिपुरा में तिपरासा के साथ, इंडिजिनस लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो मेरा साथ ये मुहिम में जुड़िए। और मैं आज तृष्णा ग्राम पंचायत, तृष्णा एडीसी विलेज से मैं शुरू कर रहा हूँ ये मुहिम। धन्यवाद। खुलुम का हम भाई।